जय हिंद दोस्तों, मैं उदित एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने नाउन कंप्लीट किया हुआ था। उसमें हम लोगों ने नाउन को फाइंड आउट करना सीखा था, जिसमें हमने कुछ तरीके भी बताए थे आप सभी को। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे और समझा भी होगा। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं नाउन के कुछ फंक्शंस। ठीक है, नाउन आखिर वर्क क्या क्या करता है, किस किस रूप में यूज़ होता है नाउन। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए समझते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ अ नाउन। जब हम नाउन के फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है? मैंने बताया था आपको कि नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कि सबसे पहले तो अगर सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, ये तो बताया था। तो वही हम बात करेंगे, क्या नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर ये क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी हम इसके आगे चर्चा करेंगे इसी पर। दूसरा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां नाउन का यूज है, मतलब यहां नाउन यूज होता है। ये इस रूप में नाउन यूज होता है। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा नाउन आपको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिलेगा, ऑब्जेक्ट के उसमें मिलेगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपको नाउन मिलेगा। सर अच्छा, यहाँ तो प्रोनाउन भी मिलता है। ऑफ कोर्स प्रोनाउन भी मिलता है, तो वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग नाउन की बात करें तो नाउन को समझते बिना देरी किए। अब हमें नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। What exactly the subject is? We don't know. तो सर कैसे समझे ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कैसे समझा जाए कि सब्जेक्ट होता क्या है? आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। मैं तो जब पढ़ता था तो क्लास में सबसे पहला जो बताया गया था वो सब्जेक्ट में बताया गया था कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। सर डूअर क्या? जो काम करता हो। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? डूअर। मतलब काम करने वाला क्या हुआ? डूअर। तो हमें ये बता दिया जाता था कि डूअर की सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। अच्छा, पर ये बात उस टाइम तो समझ में आ गई कि चलो डूअर होता है, सब्जेक्ट डूअर है। बट धीरे धीरे ना वो हजम नहीं हुई। जब मैंने एक दो सेंटेंस देखे, वहाँ तो सब्जेक्ट वर्क ही नहीं कर रहा था। कि कैसे? चलो मैं आपके सामने वही एग्जाम्पल लिखता हूँ जो मैंने समझा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, सर ने हमें एग्जाम्पल दिया, लिखा राम इज प्लेइंग। राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। राम खेल रहा है, ठीक है। राम भाई काम कर रहा है, तो यहाँ तो ठीक है, हम समझ गए कि हाँ राम काम कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, सी इज ईटिंग। राम शी। यहां पर राम क्या कर रहा था? खेल रहा था। यहां शी क्या कर रही? खा रही है। भाई ठीक है, ये इतना तो ठीक रहा। अब मैंने किताब उठाई और आगे पहुंचा, मैंने देखा लिखा है राम इज अ गुड बॉय। ये सेंटेंस मैंने देखा, जैसे ही ये पढ़ा तुरंत क्लिक हुआ दिमाग में, यहाँ भाई सब्जेक्ट ढूंढना है। हमें तो एक ही चीज़ याद थी, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। अब मैं वही खोजने निकला, देखा यहाँ राम इज अ गुड बॉय। यहाँ तो राम कोई काम नहीं कर रहा है। अब जब यहाँ राम कोई काम नहीं कर रहा तो सब्जेक्ट क्या है? बत्ती गुल। इसीलिए ये वो डेफिनेशन यहां आकर क्या हुई? रॉन्ग हो गई। यहाँ तो वो वर्क ही नहीं कर रही है। जो डेफिनेशन हमें सर ने समझाई थी
वो तो यहाँ वर्क ही नहीं कर रही है। तो सर ऐसी क्या डेफिनेशन हो जो सब पे वर्क करे? हमें ऐसा क्या सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो उसी के लिए हम अभी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे जो सभी पे वर्क करेगी कि अच्छा सर। चलो अब हम सब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, जो डूअर है ये गलत नहीं है, बट हर जगह फिट नहीं बैठती है। अब मेन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या आती है? अब याद रखना, देखो यहाँ पे तो डूअर ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे आके रॉन्ग हो जा रहा है। अब जब हम आगे बात कर रहे हैं तो अब डेफिनेशन कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात सेंटेंस में जिसके बारे में बात हुई हो, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब इसको रखो, राम इज प्लेइंग, हाँ यहाँ राम की बात हो रही है। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सी इज ईटिंग, किसकी बात हो रही है? शी की, सब्जेक्ट है। यहाँ राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय कौन है? राम है। समझ में आया? यहाँ पे भी राम की बात हो रही है। क्या सर? अच्छा ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो इसको समझने से पहले हम किसको समझ लें? ऑब्जेक्ट को समझ लें थोड़ा सा, ठीक है? और ऑब्जेक्ट को समझेंगे तो ये दोनों उसी पे वर्क कर जाएंगे, तो हमें ज़्यादा फिर समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि सब्जेक्ट वाकई होता क्या है, उन्हें डेफिनेशन नहीं पता है। अभी मैं कुछ सेंटेंस, जैसे अभी हमें कुछ सेंटेंस दे दिए जाए तो हम पूरे तरीके से, सही तरीके से हम सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी चीज़ें फंडामेंटल्स में आती हैं और ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको बड़े अच्छे से समझिए, ये आपके बहुत काम आएगा। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ। अब बात आती है जब ऑब्जेक्ट की। सर ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, मतलब जो ग्रहण कर रहा है। रिसीवर का मतलब क्या हुआ? रिसीव करना क्या होता है? लेना, ठीक है? तो रिसीवर क्या? लेने वाला। यही हुआ ना? हमने समझ लिया रिसीवर होता है, पर कैसे? हाँ वो बात आती है। अब जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, अब ये समझना, आप सब्जेक्ट ने जो काम किया, जो भी एक्शन किया, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे। उसको रिसीव करने वाला क्या हुआ? उस एक्शन को जो रिसीव करता है वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। के साथ डेफिनेशन कि जो काम सब्जेक्ट ने किया, सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जिस पे भी पड़ा वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा सर हमें तो नहीं आया, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर आपको लिखा, ही इज बीटिंग हिज ब्रदर। हमने ये सेंटेंस आपके सामने लिख दिया। क्या लिखा है? ही इज बीटिंग हिज ब्रदर। वह अपने भाई को मार रहा है। सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट बताया, अब सब्जेक्ट इसमें जरा पहचानो कि किसकी बात हो रही है। यहां पे अपने भाई को कौन मार रहा है? ही की बात हो रही है, तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। इतना तो समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? मार रहा है, बीट कर रहा है। किसको? अपने भाई को। किस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है? उसके ब्रदर पर। तो ये ब्रदर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। देखो ये पूरा इधर से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा, राम इज रीडिंग
अ बुक, मैंने ये लिख दिया। सब्जेक्ट फाइंड आउट करो जरा, क्या लिखा है इस सेंटेंस में, किसकी बात हो रही है, वो कौन पढ़ रहा है, राम। क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब राम कर क्या रहा है, पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। अब वो क्या पढ़ रहा है, मतलब बुक, वो एक्शन कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बुक पर, बुक को ही पढ़ रहा है ना। तो जब बुक को पढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस समझना क्या है, ये सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने यहीं पर एग्जाम्पल लिख दिया, मैंने लिख दिया, हाँ चलो वो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये लिखा, यही एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ तो समझ लिया था कि राम की बात हो रही है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के बारे में, अब देखो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखा है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, एक्चुअली है क्या। यहाँ देखो ये बॉय कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, ये बॉय राम ही है। बॉय कौन है, ये वही राम है, अच्छा लड़का है। अब अच्छा क्या है, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, जो विशेषता बताते हैं। अब ये बॉय क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता क्या है इसकी, क्योंकि वो अच्छा लड़का है, अच्छा है ना, वो लड़का कैसा है, अच्छा है। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे नाउन, जो राम है, राम, राम ही तो वही लड़का है, तो इसका मतलब ये उसकी एडिशनल जानकारी दी जा रही है, किसके बारे में, राम के बारे में। राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह हुआ जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। एक एग्जांपल और अगर मैं आपके सामने यहीं पे लिखूं, मैंने लिखा, आई एज अ टीचर ऑफ ग्रामर एम टीचिंग ग्रामर। मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा, सेंटेंस क्या है, आई एज अ टीचर ऑफ ग्रामर एम टीचिंग ग्रामर। यहां सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है, आई की बात हो रही है। भाई ग्रामर का टीचर कौन है, मैं हूं ना, एम आई। अब यहां ये भी देखना है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अभी हम आगे अब सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आई है, आई के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आई है, आई के अकॉर्डिंग यूज हुई है। अब देखो, आई एज अ टीचर ऑफ ग्रामर, ये किसकी, आई कौन है, यही टीचर ऑफ ग्रामर कौन है, आई है। तो ये आई और टीचर ऑफ ग्रामर क्या है, उसकी एडिशनल जानकारी दे रहा है ना आई के बारे में। आई सब्जेक्ट है तो उसकी ये एडिशनल जानकारी दे रहा है, क्या है, आई टीचर ऑफ ग्रामर है, ग्रामर का अध्यापक है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह कि जो सब्जेक्ट की एडिशनल जानकारी दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट की एडिशनल जानकारी दे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, जो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दें। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा आपको एग्जाम्पल, पीपल इलेक्टेड राम मेयर। लोगों ने राम को मेयर के रूप में चुना। अब यहां किसकी बात हो रही है, राम को इलेक्ट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, हु का। हाँ एक चीज और समझना, जब सब्जेक्ट आपको फाइंड करना हो
तो आप किससे क्वेश्चन कर लो, हु से क्वेश्चन कर लो, तो ज़्यादातर केस में आपको क्या होगा कि सब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ पे भी करना क्या है, राम को इलेक्ट कौन कर रहा है, पीपल, लोग कर रहे हैं। लोगों ने क्या किया, राम को चुना मेयर के रूप में। किसके रूप में, मेयर के रूप में। तो ये राम क्या हुआ, अब पीपल ने किसको चुना, राम को चुना। डायरेक्ट देखो चुना किसको है, राम को, तो राम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब किस रूप में राम क्या है, अब ये मेयर कौन है ये आप समझो। जो मेयर बना है वो कौन बना है, राम ही तो बना है। ये राम के बारे में तो एडिशनल जानकारी दे रहा है। और राम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ आया, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहां पे और लिख दिया, द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, क्या लिखा, द कमेटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी। कमेटी ने मिस्टर सिन्हा को चुना किस रूप में, प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में। अब यहां किसने, देखो मिस्टर सिन्हा को किसने चुना, कौन चुन रहा है, कमेटी चुन रही है। कौन चुन रहा है, कमेटी। तो कमेटी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, इलेक्टेड। अब किसको चुना, मिस्टर सिन्हा को चुना। मिस्टर सिन्हा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। भाई मिस्टर सिन्हा को ही तो चुनना, डायरेक्ट इफेक्ट सब्जेक्ट का किस पे पड़ रहा है, मिस्टर सिन्हा पर। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, किसके उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। रिसीव कौन कर रहा है उस चीज को, कमेटी ने एक्शन किया, उसको रिसीव कौन कर रहा है, मिस्टर सिन्हा। क्यों, मिस्टर सिन्हा को चुना जा रहा है ना। अब किस रूप में चुना जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी। अब प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी है कौन, मिस्टर सिन्हा ही तो हुआ ना। अब कमेटी ने उसको चुन लिया है मिस्टर सिन्हा को प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी के रूप में। तो अब प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी कौन है, मिस्टर सिन्हा। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, कमेंट बॉक्स है, ठीक है। वो मैं सारे कमेंट रीड करूंगा और रीड करने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको दोबारा से ही, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और क्लास मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।